नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए एक बिल्डिंग्स है और आप बेसिकली मतलब देख सकते हैं इसको कंप्लीट। मैं बिल्डिंग्स दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग्स बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिल्डिंग्स का डिजाइन हो रखा है तो इसमें दो पार्ट में हमने हमने सेट बना के। बेसिकली इस बिल्डिंग्स में क्या है कि जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है तो इसमें नीचे स्टिल पार्किंग रहेगी। कहने का बोला तो नीचे जो फ्लोर आएगा वो पार्किंग का फ्लोर रहेगा स्पेशली। और इसके बेस इसके ऊपर आपका 3 फ्लोर और ऊपर बनेगी बिल्डिंग्स। तो बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे को सबसे पहले तो मैप दिखाने का एक मेन उद्देश्य है था कि आपको थोड़ा जानकारी दूँ कि क्या चीज़ करनी है। देखो, प्लानिंग तो अपना एक पर्टिकुलर आपका इशू है कि प्लानिंग आप किस तरह से रखना चाहते हैं और किस तरह से आपको मैनेज करना चाहते हो, वो पॉइंटेड अपनी जगह है। तो मेरे कहने का अपने प्लान तो मैंने आपको दिखा लिया। ये प्लान तो आपको आप देख रहे हैं, लेकिन मेन इसका उद्देश्य दिखाने का मतलब क्या है। एक तो मेन जानकारी ये है कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, मैंने इसमें कॉलम टैली किए हुए। लेकिन कॉलम अभी तो टैली किया है तो बहुत सारी अभी तो हमने टैली तो किया है, तो लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि टैली कर रखा है तो ये प्रॉपर तरीके से अभी ये कॉलम हमने सजेस्ट नहीं किए विदाउट स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के। अभी हमने कॉलम्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बिल्डिंग्स में कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, हायर बिल्डिंग्स बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, तो प्लीज़ करके आप एक बार स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के रेकमेंड करके कॉलम की डायरेक्शन और पर कॉलम्स की कितना कंडीशन क्या होती है, बिल्डिंग में लोड कितना आता है। बेसिकली बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बेसिकली जाना ही नहीं चाहते। देखो क्या होता है कि आज की डेट में लोग जितने भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं कॉलम्स और बीम्स में लेके ही बना रहे हैं, चाहे वो आपकी ग्राउंड बीम्स हो, प्लिंथ बीम हो, या आपका लिंटल हो, या आपका हैंगिंग बीम हो। कहने का मतलब आपका जो आपकी लटक बीम आती है, ये चीज़ जब भी आती है, या आपका स्लैब कोई चीज़ भी होती है, डिपेंडेंट करता है आपका सबसे मेन स्ट्रक्चर सबसे मेन रोल्स रखता है बिल्डिंग्स का। आप बेसिकली जब भी काम करते हो तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल रखता है। आप बहुत सारे लोग तो स्ट्रक्चर बेसिकली सोचते हैं कि नहीं, मैं कॉलम, जैसे ये कॉलम हमने अभी लगा रखे हैं बेसिकली, लेकिन अगर इसमें हम कॉलम तो हमने डायरेक्शन तो कर लिया है, लेकिन बेसिकली क्या है कि कॉलम्स कहाँ पर कैपेबल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये मेथड हमें बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि कहाँ पर हमने कॉलम्स का जनरेट करना है, कहाँ पर सही तरह से करना है, और कितना लोड इस बिल्डिंग से अंदर आया है। क्योंकि बिल्डिंग आपका देखिए स्टिल पार्किंग में बिल्डिंग है, उसके ऊपर कितने फ्लोर बन रहे हैं, उसका लोडेड कितना रहा है। बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेशन करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जब भी आप प्लानिंग करवाओ या जो बिल्डिंग्स बनाओगे तो उससे पहले आप प्लानिंग करने के, जैसे आपने आर्किटेक्ट के पास गए, आपको प्लानिंग की, तो अगर आपको आर्किटेक्ट रेकमेंड करता है, सलाह देता है कि आपको स्ट्रक्चर करवाना है, तो आपको बेसिकली क्या है, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा आपको करवाना बहुत जरूरी है। बेसिकली मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जबरदस्ती कर लीजिए, लेकिन आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए, फॉर फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि बिल्डिंग एक दिन के लिए नहीं बनेगी। जो बिल्डिंग आपकी बनेगी कम से कम 15 या 30 या 40 साल के लिए बनेगी, क्योंकि हो सकता है उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर मांगेगी। लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए बिल्डिंग्स बनती है। आदमी का सपना होता है मैं अच्छा सा घर बनाऊँ, तो उसलिए होता है। जब आप इसमें इतना कॉस्टली बिल्डिंग्स बनाते हो, या 50 लाख की या 60 लाख या 80 लाख की इस तरह से बनाते हैं, तो आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर का बिल्डिंग का, लेकिन मेन पार्ट है स्ट्रक्चर, छोटा नहीं लेकिन मेन पार्ट है बिल्डिंग का। ये आपका बहुत बेस पॉइंटेड है, जो आपका यो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंटेड पर काम कर लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या दिखा जाए, सेटलमेंटेड चांसेस हो गए, बिल्डिंग में क्रैक्स आए, क्या डेप्टोड होगा, अर्थक्वेक की कंडीशन में आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, गिर भी सकती है। क्योंकि ये कंडीशन है, आप लोगों को समझना नहीं चाहते हो, तो इस प्रॉब्लम आएगी। प्रॉपर तरीके से कास्टिंग करने से, किस तरह से करना है, कॉलम किस तरह से जनरेट करना है, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियर पूरी डिटेलिंग दे देगा अपने डिटेलिंग में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेड वाली बात है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के पॉइंटेड को मैंने में लेते नहीं और सोचते हैं यार कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है। देख लीजिए, आपको पहले स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं दिखेगी। आने वाले फॉर फ्यूचर में जैसे साल बढ़ते जाएंगे तो बिल्डिंग्स में मूवमेंट होता रहता है, तो आपके उसमें क्या दिखेगा, उस कंडीशन में आपको की बिल्डिंग की कंडीशन क्या होती है कि कमजोर पड़ने बढ़ जाएगी। अगर आपका प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर किया रहेगा तो बिल्डिंग में या प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। बिल्डिंग आपको कई सालों तक आपके बहुत अच्छी तरह से मैनेजेबल रही, चाहे कितना पॉइंट का भी आपके यहाँ अर्थक्वेक आ गए तो आपकी बिल्डिंग आपको झेल लेगी भूकंप को। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोग इस चीज़ को करते नहीं है। हम इसलिए बार बार ये समझाते रहे कि स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर आज के डे में बिग रोल हो आपके बिल्डिंग का, क्योंकि आप जिस तरह से बिल्डिंग आज के डेट में बन रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है। यही चीज़ है कि आपका जो भी आपका एक सुरक्षा का माध्यम की बात करें तो बहुत बड़ी बात है कि आप स्ट्रक्चर करवा लीजिए, नहीं तो बिल्डिंग में बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी। दोस्तों, माध्यम ये रहता है कि हमने जो, क्योंकि ये एक जनहित के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक मैं अब चैनल के माध्यम से जो बोल रहा हूँ तो ये जनहित के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिल्डिंग को आप करोगे तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर बिल्डिंग जब जाएगी उस तरह प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से सरिया के यूज करना
करना, किस तरह से करना, पूरे डिटेल आ जाएगी। आपको बिल्डिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।